हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। कभी भी कोई गलती होती है तो उसको सुधारने का मौका कहीं ना कहीं जो है मिलता है। ऐसे ही जीएसटी डिपार्टमेंट भी जो है हमें अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए एक मौका मिल जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, जैसे वैट में था, वैट में क्या होता था, आपकी रिटर्न गलत फाइल होगी उसको आप रिवाइज कर सकते थे, लेकिन जीएसटी में रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है कि अगर हमारी कोई गलती हो जाए तो उसका इंपैक्ट हम अगली रिटर्न में जो है ले सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही 2024 में जनवरी मंथ में एक नया बदलाव जो है जीएसटीआर 1 के अंदर जो है देखने को मिला, जहां पे दो टेबल नंबर 14 और 15 दो नई टेबल जो है इंसर्ट करी गई थी। उसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था कि क्या टेबल नंबर 14 के अंदर आएगा, क्या टेबल नंबर 15 के अंदर आएगा, ठीक है ना। अगर उस टेबल में गलतियां हो जाए तो उसमें भी अमेंडमेंट का ऑप्शन होना चाहिए, तो बिल्कुल। तो अब जो है अपने को फरवरी ऑनवर्ड जो है ये ऑप्शन भी अवेलेबल करा दिया गया है, लेकिन इसको कैसे ऑप्ट करना है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है ना। अगर उसमें कुछ गलती हो जाए तो किस तरीके से उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एडवाइजरी इशू करी गई। क्या एडवाइजरी कहती है मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। एडवाइजरी ऑन जीएसटीआर 1 आईएफएफ, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेबल, कौन से 14A एंड 15A। अब 14 और 15 आए थे जनवरी 2024 में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे 14A और 15A की बात कर रहे हैं। एडवाइजरी ऑन जीएसटीआर 1 इंट्रोडक्शन न्यू फॉर्म 14A और 15A। तो इसके क्या होगा, 14 के अमेंडमेंट के लिए 14A, 15 के अमेंडमेंट के लिए 15A। तो यहाँ पे क्या रहा है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं, इट इज इन्फॉर्म्ड ऑल द टैक्स पेयर एज पर नोटिफिकेशन 26/2022 सेंट्रल डेट। तो यहाँ पे क्या था, इस नोटिफिकेशन जो है नई दो टेबल जो है इंसर्ट करी गई, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस इन जीएसटीआर 1, ठीक है, टू कैप्चर द अमेंडमेंट। किसकी अमेंडमेंट के लिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए जो है लाया गया ये। ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर आर लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस, लाइबल टू कलेक्ट अंडर टीसीएस अंडर सेक्शन 52, ठीक है ना। एक तो अंडर सेक्शन 52 वाले और साथ साथ 95 वाले। दिस टेबल हैज नाउ बीन मेड लाइव, ठीक है ना। ये जो है टेबल लाइव हो गई, ठीक है ना, ऑन द कॉमन पोर्टल, ठीक है। कब से, फ्रॉम फरवरी 2024 ऑनवर्ड्स। दीज अमेंडमेंट टेबल आर रिलेवेंट फॉर दोज टैक्स पेयर हु हैज रिपोर्टेड द सप्लाई इन टेबल 14-15 अर्लियर टैक्स पीरियड। पिछले जनवरी में अगर गलत फाइल हो गई तो ऑब्वियसली फरवरी ऑनवर्ड जो है ये उपलब्ध करा दी गई है, तो यहाँ पे जो है ये ठीक हो जाएगा। इसको मैं आपको एक बार पोर्टल पे भी दिखा देता हूँ किस तरीके से ये है। अगर हम इसको हम पोर्टल पे देखें और उस पर जीएसटी रिटर्न पे देखें तो ये जीएसटीआर 1 के अंदर अगर हम बात करें, जीएसटीआर 1 में अगर हम देखें तो जीएसटीआर 1 में हर टेबल के नीचे वहाँ पे जहाँ जहाँ अमेंडमेंट होती है उसके नीचे आ जाता है। तो टेबल नंबर 14 के नीचे अगर हम देखें, टेबल नंबर 14 हमारा ये रहा, ठीक है ना। टेबल नंबर 14 जो नया इंसर्ट किया गया था जनवरी 2024 के अंदर इंसर्ट करा गया, ठीक है ना। अब ये 14A जो है फरवरी 2024 से इंसर्ट कर दिया। ये किस लिए होगा, ऊपर वाले के में कुछ गलती रह गई तो उसको अमेंड कर देंगे, चाहे वो लाइबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 52 वाला हो, चाहे वो 95 वाले में गलती हो गई, तो दोनों के दोनों यहाँ पे अमेंड कर सकते हो। तो अमेंडमेंट के अंदर क्या रहेगा, नेट डिफरेंशियल अमाउंट निकाल लेगा वो। मान लो अमेंडमेंट में ओरिजिनल वैल्यू 80 डाल दी थी, अमेंडेड वैल्यू 100 है, तो अपने आप ही वो डिफरेंशियल अमाउंट यहाँ पे निकाल लेगा। 20 का यहाँ पे डिफरेंशियल अमाउंट जो है यहाँ पे आ जाएगा उसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेम वे में 95 में भी कर देगा, अमेंडेड माइनस जो है ओरिजिनल वैल्यू, तो उस तरीके से यहाँ पे भी वो वैल्यू जो है निकाल लेगा, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पे 100 वैल्यू थी, ओरिजिनल थी 90, तो उसके 10 की अमेंडमेंट है तो 10 यहाँ पे वो दिखा देगा। सेम क्या था, 50 टेबल नंबर 15 था ना, वहाँ पे 95 वाले कैटेगरी के लिए उसमें 4 केसेस थे, ठीक है ना। डिटेल में हमने अलग से वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए जो है टेबल नंबर 14 और 15 को डिस्कस नहीं करेंगे। वहाँ पे अलग अलग टेबल थे, 15 के अंदर भी 4 टैब्स थे। कौन कौन से थे, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, और कौन सा था, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। इस तरीके से थे ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जो है उसमें बदलाव करके वो वीडियो डाली है प्लेलिस्ट में, जीएसटी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। जीएसटीआर 1 में बदलाव करके जो है जनवरी में जो है अपने जो है वहाँ पे हमने डाल दी थी वो वीडियो, वो डिटेल में पूरी बताई है, जिसमें हमने टेबल नंबर 15 को कैसे में क्या क्या आएगा और टेबल नंबर 14 में क्या क्या आएगा वो सारी बातें करी हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इसकी अमेंडमेंट के रिगार्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 15 में दो पार्ट में 15A का फर्स्ट और सेकेंड दो पार्ट में है। 95 वाले के लिए अलग, जहाँ पे रजिस्टर्ड के लिए रजिस्टर्ड को सप्लाई है तो उसके लिए अलग है, और अगर अनरजिस्टर्ड को सप्लाई की अमेंडमेंट है तो वो 9 जो है 15A के सेकेंड पार्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें
जो है देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अमेंडमेंट जो है अब अपने को देखने को मिलेगा। अगर कोई गलती हो गई है टेबल नंबर 15 में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन भी लोगों को हो रही थी कि भैया ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को कौन सा फाइल करना है, सप्लायर को कौन सा फाइल करना है, तो कौन से केस में क्या होगा, ये 3B में क्या उसका इंपैक्ट आएगा, वो भी हमने वहाँ पे उस वीडियो में बात करी है कि 3B में उसका कैसे कैसे इंपैक्ट आएगा। GSTR 1 का हम देखते हैं ना फ्लो करता है वो 3B में, तो यहाँ पे 3B में ये इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगा, हमने वो भी वहाँ पे बात करी है, राइट। तो इसके ये बेसिकली हमने इस वीडियो में बात करी अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, जो हम जहाँ पे हमने एडवाइजरी देखी कि एडवाइजरी आई है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, कि उसने बता दिया कि भैया अमेंडमेंट वाली टेबल भी हमने डाल दी है, और हमने फॉर्म में भी देख लिया कि फॉर्म में भी ये आ चुकी है, फॉर्म में भी आपको मैंने दिखा दिया है, फॉर्म में दोनों के दोनों आ गए हैं, यहाँ पे हमने देख लिया, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।